बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछले लेसन में हमने अपना काम आउटलाइन पर कंप्लीट किया था। आज हम मार्जिन और पैडिंग को देखेंगे, हाइट वेट वगैरह को, और टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखेंगे। मैंने यहाँ पर एक मॉडल डाउनलोड किया है ये दिखाने के लिए कि पैडिंग और मार्जिन जो है वो काम किस तरह करते हैं। हाँ, हालांकि दोनों का काम जो होता है वो स्पेसिंग देना होता है। मैं यहाँ पर ये इसको एक तो सेंटर कर लेता हूँ ताकि इसको एक डिव में ले आते हैं और H1 को इस डिव के अंदर ले आते हैं यहाँ पर, और इस डिव में लाने के साथ मैं इसको क्लास ऐड कर देता हूँ, न्यू के नाम से दे देते हैं। चलें, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट को अलाइन करता हूँ। ये वाला हमारा H1 है हमारा, उसको H1 को मैं टेक्स्ट अलाइन के साथ सेंटर कर लेता हूँ ताकि ये दरमियान में आ जाए। ये अब हम देखते हैं कि ये दरमियान में आ चुका है। अब हम इसमें चेक करते हैं कि मार्जिन और पैडिंग दोनों काम किस तरह करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं ताकि ये अलग से हमें दिखे, और ये पूरा इस तरह दिखना शुरू हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि पैडिंग ऐड करते हैं 50 पिक्सल की। तो अब हम देखते हैं कि ये 50-50 ये यहाँ से, यानी कि ये कंटेंट है और इससे पैडिंग ये ऊपर गई। अब हम अगर बॉर्डर लगाते हैं इसको, बॉर्डर लगाते हैं सॉलिड 10 पिक्सल 3 पिक्सल लगाते हैं, प्लस रेडी लगा देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये बॉर्डर इसका यहाँ पे काम कर रहा है। जबकि अगर मार्जिन क्या करेगा, मार्जिन ऐड करते हैं हम इसी तरह 50 पिक्सल का, तो इसको आप देखेंगे कि ये इस बॉर्डर से बाहर वाला जो हिस्सा है वो मार्जिन हुआ है। ये मार्जिन, उसके बाद बॉर्डर, उसके बाद पैडिंग, और पैडिंग के अंदर कंटेंट होता है। तो इस तरह इस नक्शे को समझते हुए आप इस चीज़ को समझ लें कि ये क्या है। उसके अलावा एक और चीज़ जो है, ये दोनों में एक ही तरह से काम करेगी, मार्जिन और पैडिंग में, कि यहाँ मैं 50 पिक्सल कर लेता हूँ। ये ऊपर आ भी रहा है, आप देख सकते हैं, ये टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट के। अगर आप सारों को अलग अलग ऐड करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें आप ये चाहते हैं कि पैडिंग टॉप जो है वो 50 पिक्सल हो, पैडिंग राइट जो है वो 30 पिक्सल हो, पैडिंग बॉटम जो है वो 20 पिक्सल हो, और पैडिंग लेफ़्ट जो है वो 10 पिक्सल हो। अब हम देखते हैं इसको कि ये हमने इसकी सेटिंग कर ली। तो अब देखें ऊपर का जो इसका है वो फासला है वो ज़्यादा है, जबकि नीचे वाला कम है, क्योंकि ऊपर इसकी 50 पिक्सल बन रही है और बॉटम में 20 पिक्सल बन रही है। और ये काम हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। वो किस तरह? वो इस तरह कि हम जस्ट पैडिंग ऐड करें। अगर तो एक जितनी पैडिंग देनी हो तो जस्ट एक ही दफ़ा लिख लें, लेकिन अगर आपने अलग अलग करना है तो उसके लिए आप क्या करें, 40px, 30px और 20px। तो
तो ये आपका टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट हो चुका है। अब देखें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। और अब हम इसी को कॉपी करके मार्जिन पे पेस्ट करते हैं। अब हम देखते हैं तो मार्जिन भी इसी तरह, ये देखें ऊपर से ज़्यादा इधर से, क्योंकि 30 है तो सॉरी 40 है और यहाँ से 10 है, तो इधर से थोड़ा फासला है और इधर से ज़्यादा है। तो इस तरह शॉर्ट हैंड में भी अगर अलग अलग लगाना हो मार्जिन और पैडिंग तो हम उसको लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हाइट वेट, और हाइट वेट तो आप अपनी मर्ज़ी से भी किसी डिव की सेट कर सकते हैं। मैंने ये डिव इसीलिए लगाई थी ताकि हम इस डिव के हिसाब से इस काम को चेक कर सकें, क्योंकि हमारे पास एक न्यू के नाम से क्लास है, तो हम क्लास में काम करने के लिए इसको लगाते हैं। और इसको फ़िलहाल हम बैकग्राउंड को रहने देते हैं और बॉर्डर जो है वो रहने देते हैं। 3 पिक्सल काफ़ी है और रेड ही, ताकि हमें पता चल सके। बाकी मार्जिन पैडिंग वगैरह को काट देते हैं। अब हम इसमें न्यू वाला जो है इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहेंगे, यानी कि हाइट और वेट के हवाले से। तो हाइट में इसको देता हूँ 100 पिक्सल। अब हम देखते हैं कि हमारी हाइट जो है वो कहाँ किस अंदाज में काम करेगी। बल्कि इसको भी हम ये टेक्स्ट लाइन के अलावा बाकी सब कुछ जो है वो यहाँ से काट करके इसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं। तो ये लें जी, ये हमारी 100 पिक्सल की हाइट हो चुकी है। अब हम इस हाइट को 500 पिक्सल करके देखते हैं। तो ये 500 पिक्सल में जा चुकी है। इस तरह वेड्थ है, तो वेड्थ को भी मैं 500 पिक्सल ही एक दफ़ा करके देखता हूँ। तो ये 500 पिक्सल का एक 500 बाई 500 पिक्सल का एक बॉक्स बन चुका है। हम इसको परसेंटेज में भी सेट कर सकते हैं। 50% हाइट कर लेते हैं और इसी तरह इसको भी 50% कर लेते हैं। अब देखते हैं कि ये हमें क्या दिखाता है। तो इधर से इधर तो क्योंकि पेज जो है ये इस हिसाब से सेट होता है, तो इस स्टाइल में ये 50% यहाँ तक आता है ये पेज का हाफ। तो यहाँ तक ये देखें हो चुका है, ये पेज का हाफ बन चुका है। तो हाइट एंड वेट के अलावा उसके बाद हम आ जाते हैं टेक्स्ट की तरफ। तो टेक्स्ट में हम पहले ट्राई कर भी चुके हैं काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब लगाते रहते हैं टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज करने के हवाले से। तो इसमें कलर हम एक्वा कर लेते हैं एक दफ़ा न्यू के अंदर, ताकि ये जान सके। तो ये एक्वा कलर का हो चुका है। बल्कि बाकी चीज़ों को नहीं काटते, उनको रहने देते हैं और कलर ऐड करते हैं एक्वा। तो अब देखते हैं कि ये कलर चेंज हो चुका है। इसको वाइट कर लेते हैं ताकि सही तरह से दिखे। और उसके अलावा इसकी अलाइनमेंट है, तो अलाइनमेंट में टॉप लेफ़्ट राइट है। टेक्स्ट अलाइन हमने ऊपर यहाँ पे यूज़ भी किया हुआ है, तो ये टेक्स्ट के अंदर ही यूज़ होगा, यहाँ पर नहीं यूज़ होगा न्यू में, कि ये टेक्स्ट की इसमें यूज़ होगा। सेंटर की बजाय लेफ़्ट कर लेते हैं तो लेफ़्ट हो जाएगा। टेक्स्ट हमारा ये लेफ़्ट हो चुका। हम राइट कर देते हैं तो ये राइट की तरफ हो जाएगा। नाउ लेट्स सी।
उसके बाद टेक्स्ट की जो है वो कुछ डेकोरेशन है। डेकोरेशन में ओवरलाइन, थ्रो लाइन और अंडरलाइन आ जाता है या नन आ जाता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन, और उसमें लाइन थ्रो कर लेते हैं। फिर देखते हैं क्या चेंजिंग आती है। ये क्रॉस कर दिया। ये उस वक्त होता है जब आप कोई कीमत वगैरह सेट करते हैं, तो उस हवाले से फर्ज करें मैं यहाँ लगा देता हूँ 500 और इसको मैं कोई क्लास दे देता हूँ क्योंकि हमने दूसरे को चेंज करना है। 2 की क्लास दे लेता हूँ और एक और h1 बनाता हूँ और इस h1 को मैं क्लास दे देता हूँ 3 की, और इसमें मैं लिख देता हूँ 300। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लास 2 को मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ डॉट 2। तो ये आप देख लें इसने क्या किया कि फ्लोट लेफ़्ट करता हूँ यहाँ पर ताकि ये न्यू को फ्लोट लेफ़्ट कर लेते हैं, फ्लोट लेफ़्ट, ताकि नीचे जाने के बजाय ये इधर ही लिखा जाए। तो मैं ये इसको चेंज कर दिया इसने, यहाँ कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये दोनों इसकी जो एज ए प्राइजेज आ रही हैं वो इस तरह दिख रही हैं। तो हाँ, ये इसको लगा हुआ था टेक्स्ट राइट भी, तो राइट को मैं इस फ़िलहाल काट देता हूँ और फ्लोट लेफ़्ट चलो रहने दें। तो ये मतलब ये कीमत जो है 500 नहीं रही बल्कि 300 हो चुकी है। इस तरह की चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है जो लाइन थ्रो है। उसके अलावा हमारे पास है ओवरलाइन। ओवरलाइन क्या करेगा आप देखें, इसने ऊपर लाइन लगा दी और अंडरलाइन से नीचे लाइन आ जाएगी। ये देख लेंगे 500 के अब नीचे लाइन आ रही है। तो उसके अलावा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन होती है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए यूज़ होती है, हम 3 में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म करके कैपिटलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर 300 लिखा हुआ है, उसके बजाय कोई टेक्स्ट लिखते हैं ताकि हम इसको समझ सकें। मैं नाम ही लिख लेता हूँ अपना। तो वकार में कैपिटलाइज हो चुका है जबकि मैंने ये सारा छोटा लिखा है। उसके अलावा लोअर केस से ये सारा छोटा हो जाएगा, बेशक मैं बड़ा ही लिख लूँ। यहाँ पर देख लेते हैं, मैं इसको अपनी तरफ से बड़ा लिखता हूँ। तो आप देखें तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने लोअर केस लगाया हुआ है और मैंने उधर लिखा हालांकि कैपिटल में, इस तब भी ये छोटा ही लिखा जा रहा है। उसके अलावा एक है अपर केस, और अपर केस के साथ आप देखेंगे कि ये बड़ा लिखा जा चुका है, कैपिटल में लिखा जा चुका है, जबकि मैं इसको यहाँ पर लोअर केस में लिखता हूँ। तो भी लेट्स सी ये
कैपिटलाइज हो चुका है। उसके अलावा इसमें एक और चीज़ जो आती है वो लाइन स्पेसिंग आती है। तो एक तो आपने अक्सर देखा होगा कि एक बड़ी तहरीर में यहाँ से लॉरेम एमिप्सन से उठा लेता हूँ। लॉरेम एमिप्सन आईओ से मैं टेक्स्ट जनरेट करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको कॉपी करने के साथ मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो इस बॉक्स में एक तहरीर है। अब अक्सर आपने देखा होगा कि तहरीरें जो हैं वो स्टार्ट हो रही होती हैं अपने स्टार्ट यहाँ से थोड़ा सा आगे यहाँ से स्टार्ट हो रही होती हैं, तो उसको कहते हैं टेक्स्ट इंटेंड। टेक्स्ट इंटेंड यूज़ करेंगे तो तहरीर थोड़ी सी आगे चली जाएगी। यहाँ पर मैंने 1 लगाया हुआ है और 1 में मैं ये टेक्स्ट इंटेंड यूज़ करता हूँ 50 पिक्सल। अब देखेंगे कि ये 50 पिक्सल के बाद स्टार्ट हो रही है, ये देखें इस तरह। और इसी तरह जो है वो लाइन स्पेसिंग, यानी कि ये जो वर्ड्स हैं उनमें जो स्पेसिंग है उसको सेट किया जा सकता है। मैं ये यहाँ पर इसको बोलते हैं लेटर स्पेसिंग, इसको मैं कर देता हूँ 5 पिक्सल कर लेता हूँ ताकि वाज़े तौर पर देखा जा सके। तो ये आपने देखा कि ये 5 पिक्सल के बाद वर्ड अगला आ रहा है। ये तहरीर इस तरह जो है वो बढ़ चुकी है। इसको कम करना हो तो आप इसको माइनस में भी कर सकते हैं। तो आप देखें कि ये बिल्कुल वो जो है ना गड़बड़ हो चुकी है। तो इसके अलावा हम जो है वो इसकी लाइन हाइट को भी सेट कर सकते हैं। ये जो एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान का फासला, ये इसको भी हम सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए यूज़ होगा लाइन हाइट। और इसमें हम जितना करना चाहें 30 पिक्सल करते हैं ताकि हम वाज़े तौर पर चेंजिंग को देख सकें। तो ये देखा आपने 30 पिक्सल का जो है वो लाइन हाइट आ चुकी है। इसको कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसको पिक्सल के बजाय 0 से 1 और इस तरह भी कर सकते हैं। 1.8 कर दिया मैंने। अब देखते हैं क्या बना। ये तकरीबन वो इसी स्टाइल में है। मैं इसको करता हूँ 0.8। तो अब आप देखें कि ये बिल्कुल जो है वो इकट्ठी हो चुकी है तहरीर। इस तरह भी आप सेटिंग कर सकते हैं। लाइन हाइट को भी अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो वर्ड स्पेसिंग आता है। और वर्ड स्पेसिंग यानी कि एक वर्ड, ये लॉरेम है और दूसरा इमिप्सन, उनके दरमियान जो स्पेसिंग है उसको भी आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। यहाँ मैं वर्ड कर देता हूँ जस्ट लेटर के बजाय। तो ये 5 पिक्सल का वर्ड में स्पेसिंग आ रही है। मैं इसको 20 कर देता हूँ ताकि हम आसानी से परख सकें कि क्या चेंजिंग आ रही है। तो उसके अलावा टेक्स्ट को शेडो भी लगाया जा सकता है अपनी मर्ज़ी से। अच्छा सा कोई उस हवाले से भी देखते हैं थोड़ा कि वो कैसे लगाया जाता है। मैं यहाँ पर ये इसको ये जो 2 वाला है इसको लगाता हूँ।
उसको ये काट के मैं लॉरेन ही लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक ये इसको अंडरलाइन को ख़त्म कर देता हूँ फ़िलहाल। और यहाँ पर टेक्स्ट शैडो की कमांड यूज़ करता हूँ और मैं ये पहले आएगा हॉरिजेंटली, तो मैं 2 पिक्सल ये हॉरिजेंटली ऑफसेट है और उसके बाद 2 पिक्सल इसका मैं लगा देता हूँ वर्टिकली और ब्लर रेडियस जो है वो इसके बाद आएगा। इसको मैं फ़िलहाल के लिए 2 ही पिक्सल कर लेता हूँ और कलर मैं इसका रेड कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये ऐड हो चुका है, ये 2 2 और 2 के साथ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ ताकि हमें अच्छी तरह दिखे ब्लर रेडियस को। तो ये देखें, इसको भी बढ़ा देता हूँ, 5 पिक्सल कर लेता हूँ, इसको भी 5 कर लेता हूँ। तो देखिए ये थोड़ा सा नीचे आ चुका है। मैं इन दोनों को 0 0 रखता हूँ ताकि ये बिल्कुल इसके ऊपर आए। इसको बढ़ाकर 25 करता हूँ ताकि ये थोड़ा सा, ये देखें ये बिल्कुल जिस तरह वो शैडो मदम सा आ रहा होता है टेक्स्ट के साथ, वो बन चुका है। अगर आप शैडो यूज़ करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं, और अगर ब्लर रेडियस के बगैर भी लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। इसको ना लिखें और यहाँ पर जितना आपने लगाना है 2 का 3 का इतना आप ऐड करें, ये इस तरह। तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल इसके साथ साथ इस तरह आ चुका है। मेरे ख्याल से फ़ॉन्ट्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारे ट्यूटोरियल में, क्योंकि आज वाला ये ट्यूटोरियल काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस साथ साथ कीजिएगा, तो ये इंतहाई आसान काम हो जाएगा आपको सीखने में। अगर आप प्रैक्टिस साथ साथ नहीं करेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा प्रैक्टिस साथ साथ कीजिएगा और ख़ुद नई नई चीज़ें इस तरह ट्राई करने की कोशिश करें, तो आप बहुत जल्द सीख जाएंगे। ख़ुद से इख्तिरा निकालें, किसी चीज़ को इस तरह डिज़ाइन करें CSS में, तो ये आसान हो जाएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।